चला ना। हाँ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु गान। सिया वर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वप्रथम गणेश भगवान का बारंबार वंदन एवं नमन। फिर माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि आप आकर मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाए और कथा में उपस्थित हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरलो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी
एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जातिहीन यघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असिनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सिया बरराम चंद्र शंकर जी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। कथा वहां पहुंची है कि मैया सेवरी का उद्धार किया प्रभु ने। वही बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो नीच कुल में जन्म ली थी, मंद बुद्धि थी, स्त्री जाति की थी, उसे भी हमारे प्रभु दीन दयालु ने मोक्ष प्रदान किया, अपने धाम को भेजा। हे मन, तू ऐसे दयालु प्रभु का नाम जब नहीं जप सकता तो तेरी मति को व्यर्थ ही जन्म है। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथाया नेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़कर आगे की ओर चल दिए। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते चले जाते हैं। लक्ष्मण देखू विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हानि निंदा। एक साधारण मनुष्य की भांति प्रभु विलाप कर रहे हैं और लखनलाल जी से कह रहे हैं, हे लखन, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृगनी कर पराही, मृगी कहाँ ही तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहूँ मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनिया उनसे कहती है कि तुमको भय नहीं, तुम मत डरो, तुम तो साधारण हिरण से पैदा हुए हो। तुम आनंद पूर्वक विचरण करो,
ये तो सोने के हिरण खोजने आए हैं। ऐसे प्रभु व्यंग की बातें मनुष्य की भांति कर रहे हैं। संग लाई करनी करी लेही, मानहु मोहि सिखावानु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नाही लेखिए। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझसे शिक्षा देते हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखी अनारी जत पीऊर माही, जुबती शास्त्र निपति बसनाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु जूती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान सि निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बग में लसिया। बर रामचंद्र की जय। देखी गयहूँ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हहु मनहु तब, कटकु हटकि मन जात सिया। बर रामचंद्र की जय। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुराई। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मुँह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वह नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फुलय तरुणाना, जनु बनाएत बनाए बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बना धारण किए हैं। बहुत से तीरंदाज हो, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छौनी डाले। कुंजत पीक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी,
पारावत मराल सब ताजी। कोयले कुंज रही है, वही मानो मतवाले हाथी है। ढेक और मोहक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीतिर लावक पदचर जूथा, बरनि न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुदुबी झरना, चातक बंदी गुण गण भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं और गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसी आई। चतुरंगनि सेन संगलीन है, विचरत सबहि चुनौती दीन। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहहि धीर तिनक जगली का। एही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात नियति प्रबल खल, काम क्रोध यरुलो। मुनि विज्ञान धाम मना, करहि निमिख महु क्षोभसिया। बर रामचंद्र की जय। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचार। सियावर रामचंद्र की जय। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतरजामी। कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे माँ पार्वती, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा,
पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधय घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर जाचकों की भीड़ लगी। पुरई निसघन ओट जल बेगी न पाई मार, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सिया बर रामचंद्र की जय। घनी पुरन की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि सिया बर रामचंद्र की जय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनि नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि न गृह छाये, चहुदिशि कानन बिटप सुहाये। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील के समीप मुनियों के आश्रम बना देख रखे हैं, उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसमित तरुणाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार से वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मन सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धूनी करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू कर शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब,
रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमि, नमहि सुसंपत्ति पाई सिया वर रामचंद्र की जय। इस तरह से वन की शोभा को वर्णित करते हुए कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भैया लखनलाल जी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और चलते चलते वे पंपा सरोवर के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब कथा आज यहीं विश्राम लेती है। कल हम सब इसके आगे की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। कथा विसर्जन हो तु है, सुनऊ वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए जय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम पार्वती पतये, ओम हर हर महादेव।